नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। जानकारी दे दे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चाएं जोरों पर हैं। साथ ही साथ 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और इन उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है कि सपा किन कैंडिडेट को आगे करती नजर आएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 29 मार्च को ऐलान कर दिया था इनकी तारीख का। राज्य की 100 और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। इन सीटों पर 13 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही राज्य में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते साल पहले रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज करते हुए आजम खान के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि इन दोनों ही उपचुनावों में आजम खान के करीबी आसिम रजा पर सपा ने दाव लगाया था, लेकिन दोनों ही उपचुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब 2 उपचुनावों में आजम खान के परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। इसकी मुख्य वजह बताया गया कि परिवार के लगभग हर सदस्य पर मुकदमा दर्ज है। अगर चुनाव लड़ाते भी हैं और कल को नतीजा यानी कोई मुकदमा इनके खिलाफ जाता है तो विधायकी चली जाएगी, फायदा क्या है। जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने यह सोचा कि आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया जाए जो आजम खान करीबी हैं। इसी वजह से राजनीति के जानकारों की माने तो फिर से आसिम रजा पर सपा दाव लगा सकती है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम की पत्नी के नाम की भी चर्चा चल रही है। हालांकि सपा की ओर से नाम का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो रामपुर में 2 उपचुनाव पहले ही पार्टी जीत चुकी है। सूत्रों की माने तो जयाप्रदा को उम्मीदवार बनाया गया था। बीते दिनों जयाप्रदा की सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, जिसकी वजह से उनके नाम पर पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर यह सीट बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस के साथ जाती है तो हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीते यूपी विधानसभा चुनाव में हैदर अली खान ही अपना दल एस के उम्मीदवार थे। हालांकि तब उन्हें करीब 61,000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इस सीट पर 13 अप्रैल से नामांकन होना है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आजम अपनी बहू को आगे करते हैं या अपने दोस्त आसिम रजा को आगे करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसे आगे करना चाहिए आजम खान को, क्योंकि बहू को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। और इन सब के बीच अगर आपको बता दें कि पत्नी को, आजम खान की पत्नी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन तंजीन फातिमा बीमारी से भी जूझती हैं और केस में भी उलझी रहती हैं, तो शायद वहां पर ना हो। तो ऐसे में आजम खान की बहू अगर आगे आती है तो चर्चाएं बनी रहेंगी, और आसिम रजा अगर आगे आते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ा दाव रहने वाला है। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।